महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 41। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को हृदय में धारण करते हुए आदिशक्ति माँ गायत्री महाकाल से प्रार्थना कि हम सबके भीतर का विवेक जागृत हो, हम सबके भीतर वो प्रकाश जागृत हो और हम सबका मन प्रार्थनाओं में निस्वार्थ भाव से प्रार्थनाओं में लगे, हम अपने हर क्षण का अपने इष्ट की इच्छा अनुसार प्रयोग कर सके। आगे देखते हैं। कल गुरुदेव ने इसको तात्विक रूप से समझाया, अलंकारिक वर्णन को, कि परशुराम जी ने किस प्रकार सिर काटा और उसके एग्जाम्पल्स दिए कि कैसे हम विचारों को का परिवर्तन ही सिर का काटना है, कैसे भावनाओं का आमूलचूल परिवर्तन ही सिर का कटना है और कैसे हम लोग सब कुछ जानते हुए भी गलत कर बैठते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। तलवार से या फरसे से किसी का सिर काटने मात्र से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इससे घृणा, द्वेष, रोग, असंतोष और प्रतिशोध पनपता है। क्रिया की प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया का कुचक्र शांति नहीं अशांति का सृजन करता है। सिर काटने का सही तरीका किसी के विचार बदल देना ही है। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, अजामिल, विल्वमंगल जैसे दुराचारी संत बन जाएं तो इस मस्तिष्क परिवर्तन को सिर काटना ही कहा जाएगा। शिरफिरों के सिर सही करने के लिए कभी कभी तलवार और फरसों की आवश्यकता पड़ सकती है, पर बेहतर तरीका विचारों के बदलने का ही है। परशुराम जी ने यही अभियान चलाया था। महाकाल ने उन्हें सफलता का आशीर्वाद वरदान दिया और सहयोग का प्रतीक प्रचंड परशु भी। उनकी रचनात्मक और संघर्षात्मक शक्तियां निर्धारित दिशा में लगी तो लोकमानस पर उसका प्रभाव भी पड़ा। तेजस्वी और निखरे हुए व्यक्तित्व निस्वार्थ भाव से जिस लोक कल्याण कार्य को हाथ में लेते हैं तो उसे ईश्वर की सहायता भी स्वतः ही मिलती है और सफलता का पथ प्रशस्त होने में जरा भी देर नहीं लगती। यही बात गुरुदेव आगे और बता रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात गुरुदेव ने इसमें लिखी है पैराग्राफ में। क्या देखिए, महाकाल, ये शुरू में ही इस बुक के पहले पैराग्राफ में ये बात लिखी है कि महाकाल का काम भले ही संहार करना है, लेकिन उनका जो रूट है, जो मूल है, वो केवल प्रेम, प्रेम और प्रेम है। एक ही मंत्र है। जितनी भी अवतारी चेतनाएं हुई युग परिवर्तन के लिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उनका रूप में आई, उनका मूल मंत्र केवल प्रेम। कौन सा प्रेम? ये शरीर वाला प्रेम नहीं, निस्वार्थ भाव वाला शुद्ध परिशुद्ध प्रेम, जो ये समझाए कि वी ऑल आर वन। जड़ चेतन सब कुछ एक है। एवरीथिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ सन या एनर्जी ऑफ योर इष्ट, या आप जो भी एनर्जी उसे मानो। जो दिख रहा है असल में वो है नहीं, लेकिन जो है वो दिख नहीं पा रहा है इस स्थूल शरीर से। तो गुरुदेव यहाँ यही लिख रहे हैं कि आप कोई भी कर्म करो। मान लीजिए, अगर जैसे एक माँ बच्चे को जब डांट रही है, तो अगर माँ बच्चे को डांट रही है गुस्सा, वाकई में गुस्सा आके कि अरे मेरा काम बढ़ गया, एक गिलास दूध गिरा दिया, इतना मेरा काम बढ़ गया, मुझे सफाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ तो फिर उसके मन में गुस्सा भी आ गया, रोग भी आ गया, द्वेष भी आ गया, सब कुछ आ गया, है ना। तो यहाँ वो डांटना एक ममता वाला डांटना नहीं हुआ, यहाँ तो बदले की भावना हो गई, गुस्सा हो गया। लेकिन जब एक माँ बच्चे के सुधार के लिए उसे समझाती है और कई बार डांटती भी है, एक पिता एकदम स्ट्रिक्ट हो जाता है, लेकिन उसके पीछे क्या मंशा होती है? एकदम बिल्कुल प्योर, कि मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, मेरे बच्चे का जो निर्माण है, जिस कार्य के लिए वो इस दुनिया में आया है, वो कर सके, उसके अंदर सुसंस्कार के बीज जगे, तो वो प्रेम है। अब उस गुरुदेव ने कहा भी, एक आंख प्यार की, एक आंख सुधार की। तो यहाँ यही लिख रहे हैं गुरुदेव कि सिर काटने से क्या हासिल होगा। अब मान लो आप किसी से लड़ना भी, आप देखो समाज में कहीं कुरीति फैली हुई है और आप जाओ और डंडा लेके खड़े हो जाओ। नहीं, परशुराम जी परशु लेके खड़े हुए थे, हम भी यहाँ डंडा लेके खड़े हो गए, पिस्टल लेके खड़े हो गए, अब सबको गोली से उड़ा देंगे। उससे क्या हासिल होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक साइकिल बन जाएगी, एक्शन का रिएक्शन होगा, क्रिया की प्रतिक्रिया, फिर उसकी प्रतिक्रिया, आप मारोगे, फिर वो मारेगा, फिर आप मारोगे, और एक दुश्मनी सी हो जाएगी, राइट। तो इसमें प्रेम तो कहीं नष्ट हो गया। जो मूल भाव था महाकाल का, नव सृजन, वो तो रहा ही नहीं, है ना। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सिर काटने से प्रयोजन नहीं होगा, उससे तो घृणा, द्वेष, रोग, असंतोष, मतलब जिन सारे राक्षसों को मारना है वही और फैलेंगे, वो अलग अलग रूप में फैल जाएंगे। तो जब भी हम कुछ भी करें, कोई भी काम परमार्थ के लिए भी कर रहे हो और हमें उसके लिए अपनी आवाज को ऊंची करना पड़े, क्योंकि कायर बन के तो नहीं रहना है, तो भी हमारे भीतर एक समता होनी चाहिए, एक प्रेम, सामने वाले के प्रति कंपैशन आना चाहिए। मतलब बहुत बड़ा शब्द बोलने जा रही हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के रेप की भी न्यूज सुनो ना, तो रेपिस्ट के लिए भी आपके मन में सद्भावना आनी चाहिए, क्योंकि उसने अपने संस्कार के वशीभूत होकर वो कर्म किया। इसका मतलब ये नहीं कि उसको सजा नहीं देनी, उसको सजा मिलनी चाहिए, पर आपके मन में उसके लिए घृणा का भाव नहीं आना चाहिए, वो नफरत नहीं आनी चाहिए, प्रेम ही रहना चाहिए कि हे परमात्मा, जैसी कृपा मुझ गिरी हुई मुझ आत्मा पे करी,
है ना। और मुझे ये समझ में आया कि ये करने योग्य कर्म नहीं है, ये बहुत खराब कर्म है। ऐसी कृपा इस आत्मा पे भी करो, इस पे भी कर दो यही कृपा। हम पे भी तो कृपा हुई है, हमें क्या पता हम कितने जन्मों में क्या क्या करके आए हैं, हमें स्मृति थोड़ी ना है। और अगर स्मृति आ जाए और पता चल जाए कि ऐसे ऐसे कर्म किए, तो खुद से ही घृणा होने लगेगी, खुद पे गिल्ट आना पड़ेगा, आ जाएगा। इसीलिए भगवान ने स्मृति ले ली, बिकॉज everyone has gone through all the cycles of life। तो we never know कि हमने कब कहाँ कैसे क्या किया किस जन्म में। तो किसी के लिए भी मन में घृणा का भाव, द्वेष का भाव, रोष का भाव होना ही नहीं चाहिए। मूल में प्रेम होना चाहिए। ये एग्जाम्पल दोबारा एक बार और भी शायद बोला है, पर ये मुझे इतना अच्छा लगता है महाभारत का एग्जाम्पल, कि महाभारत में दो सैनिक लड़ रहे हैं, एक पांडव पक्ष का, एक कौरव पक्ष का। बिल्कुल धर्म युद्ध है ना। एक सैनिक ने दूसरे सैनिक पे थूक दिया, कौरवों के सैनिक ने पांडवों के सैनिक पे थूक दिया। जैसे ही थूका, पांडवों के सैनिक ने अपना शस्त्र नीचे रख दिया कि अगर अब मैं तुझ पे शस्त्र चलाता हूं तो मैं पर्सनल रंजिश पे चलाऊंगा, क्योंकि अभी तो मेरा मैं हिट हो गया, मेरी फॉल्स ईगो को बुरा लगा है कि तूने मुझ पे थूका, तो ये युद्ध धर्म युद्ध नहीं रह जाएगा। अभी भगवान परशुराम ने भी क्या कहा कि मैं अपने पिता की मृत्यु एक बार को भूल भी जाऊं, और मैं भूल गया, लेकिन जो समाज में हो रहा है उसे नहीं। तो उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला नहीं लिया। तो हम अपनी पर्सनल चीजों को एक तरफ, ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरा अंदर जाके, और साधना की शक्ति से ये सब चीजें कृपा से समझ में आती है कि हम साधना करते रहे कि भीतर इतना प्रेम जागृत हो जाए, इतना वो विशुद्ध परिशुद्ध प्रेम कि सब अपने लगने लगे। फिर किसी की बुराई दिखे ही ना, दिखनी बंद हो जाएगी। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि क्योंकि एवरी सोल इज पोटेंशियल, हर किसी में एक क्वालिटी है, चाहे कितना भी बुरे से बुरा इंसान आपको नजर आ रहा हो, क्योंकि आप उसमें बुराई देख रहे हो इसलिए आपको बुरा नजर आ रहा है, लेकिन हर इंसान में एक बहुत अच्छी बात छिपी है, बस वो देखने की दृष्टि भगवान दे दे। तो केवल यही प्रार्थना होनी चाहिए कि कहीं अगर कुछ नेगेटिव दिख भी रहा है तो ये तो अपने ऊपर तो कृपा हो गई। अगर आपको लग रहा है कि वो गंदी बात आप में नहीं है, तो पहले तो ये एक अहंकार की लेयर है, ये एक ईगो की लेयर है कि भाई मैं उससे बेटर, फॉल्स ईगो हो गई ना, मैं बेटर, है ना, और तुम बिल्कुल गिरे हुए, तुम्हारे अंदर देखो ये गंदी चीज है, एक तो नजर आ गई। और एक सूक्ष्म तो मुझे ये एक सूक्ष्म बात तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है कि अगर आपको किसी में कोई बुराई नजर आ रही है ना, तो अपने अंदर झांक लो, क्योंकि सब आपका ही आईना है। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो संस्कार पड़ा हुआ होगा बुराई का, इसलिए आपको सामने वाले में वो बुराई दिख रही है। ये एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा पेनफुल भी है, लेकिन फिर भी अपने भीतर झांक के देख लेना चाहिए बहुत गहराई से। अगर किसी में कोई कमी नजर आ रही है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं तो छुपी हुई आपके अंदर है, तभी आपको वो दिख गई, नहीं तो नजर ही नहीं आएगी। तो इसी बात को गुरुदेव ने इस पैराग्राफ में समझाया कि क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करनी है। और क्योंकि परशुराम जी के भीतर क्या भाव था, जैसे महाकाल का प्रयोजन है, वही उनका प्रयोजन था कि नया निर्माण करना है, सद्भावना लोगों में जगानी है, प्रेम जगाना है, करुणा जगानी है, मानव में देवत्व का उदय करना है। ये सब उनके भाव थे, इसलिए उनको सफलता मिली। और यहीं को वो पर्सनल लड़ाई लड़ रहे होते, अपनी पर्सनल खुंदक निकाल रहे होते, तो कुछ भी सफलता हासिल नहीं होती। इस पैराग्राफ में गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि हम भी अपना चेक करें। हम ये अभी वाल्मीकि, उंगली माल, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन थे, और ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह के थे, यही तो सिर कटना हुआ। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम परमार्थ के नाम पे बाहर निकल जाएं, लोगों को 4-5 बातें सुनाया है और उसमें कहीं हमारा मैं फॉल्स ईगो छुपा बैठा हो। इसीलिए गुरुदेव ने आत्मनिर्माण पे बहुत जोर दिया। और आत्मनिर्माण इसलिए उन्होंने स्टेप बताए, आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। मतलब आत्मनिर्माण करोगे तो आपके परिवार का ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि बच्चे भी वो नहीं करते जो आप बोलते हो, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हो। वो आपको जब करते हुए देखते हैं तो उनके संस्कारों में डेवलप होने लगता है। लेकिन आप बोलते रहो, उनको ज्ञान बांटते रहो, ये कर लो वो कर लो, और खुद कुछ नहीं करो, तो दे विल नॉट, वो सुन लेंगे वो, लेकिन कर नहीं पाएंगे, वो संस्कार के फॉर्म में नहीं जाएगा। तो आत्मनिर्माण से परिवार निर्माण होगा, और जब परिवार निर्माण होगा और आपके अंदर वो, आपकी वो क्वालिटी आपके अंदर स्थित हो जाएगी, तो आपको किसी से बोलना नहीं पड़ेगा, वो चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। और समाज निर्माण आपके द्वारा कब होने लगेगा एज एन इंस्ट्रूमेंट, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर पता चल रहा है तो समझ लो फॉल्स ईगो में फंस गए, गड़बड़ा गई गाड़ी, कि अरे हम तो परमार्थी हो गए, हम तो बहुत काम कर रहे हैं भगवान का, बहुत सेवा हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो गाड़ी फंस गई वहीं पे। आगे गुरुदेव लिखते हैं, वर्णन है कि दैत्य सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं में से परशुराम जी ने अपने कुल्हाड़ के प्रहार से
498 भुजाएं काट दी, बेचारे की कुल 2 ही बाहें शेष रह गई। अनीति के समर्थक तभी तक साथी बने रहते हैं जब तक इस साझेदारी में निर्बाध रीति से लाभ ही लाभ दिखता है, और जब उन्हें लगता है कि प्रतिरोध प्रचंड हो रहा है और अपने को लांछित एवं लज्जित होने के साथ साथ परास्त भी होना पड़ेगा, तो उन्हें अनीति का साथ छोड़ते देर नहीं लगती। सहस्त्रबाहु अंततः अकेला 2 भुजाओं वाला ही बचा। ये देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ है। सहस्त्रबाहु का गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया, समझाया कि सहस्त्रबाहु मतलब 1000 भुजाओं वाला, यानी 500 लोग फॉर एग्जाम्पल उसके साथ जुड़ गए तो वो उसकी 1000 भुजाएं हो गई। लेकिन जब उसका पतन होने लगा तो जो अनीति का साथ दे रहे थे उन्हें लगा कि अरे वो तो क्यों, वो कौन लोग थे, वो वही लोग थे जो स्वार्थी थे, कि जहां फायदा दिखा वहां घूम जाओ, जिनके भीतर जो जो अपना स्वार्थ देखते हैं। अच्छा, आप आज हवा इधर की बह रही है तो आज इधर, आज कल को हवा दूसरी साइड की है तो फिर दूसरी साइड चले जाओ, वो लोग थे। तो जैसे उन्होंने देखा कि परशुराम जी ने तो सहस्त्रबाहु की बैंड बजा दी, अब तो ये गए, तो उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, और उन्होंने साथ छोड़ा तो वो भुजाएं कट के गिर गई, ऑटोमेटिक गिर गई। उन्होंने देखा परशुराम का पलड़ा भारी है, तो कुछ के भीतर तो देव्य प्रभा जागृत हो गया, उनको समझ में आया अरे हम क्या कर रहे हैं, हम अन्याय का साथ दे रहे हैं। और एक्चुअली यही हुआ, हमारे भीतर अगर वो देव्य प्रभा निष्कलंक अवतार, जिसकी बात इस किताब में लगातार गुरुदेव कर रहे हैं, जब वो निष्कलंक अवतार का प्रभा हमारे भीतर जागृत होगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम अनीति का साथ दे रहे हैं, हम आत्मनिर्माण की तरफ देख ही नहीं रहे, हम आत्म परिष्कार कर ही नहीं रहे। हमने अपने भीतर झांक के देखा ही नहीं कि कौन कौन सी बुराई है, बस दुनिया की बुराई देखते रह गए। मेरे इसमें ये उसमें वो, अपने दुखों का कारण पूरी दुनिया को, पूरी फैमिली आपके दुखों का कारण बन जाती है, आपकी सारे फर्स्ट फैमिली फ्रेंड्स आपके दुखों का कारण बन जाते हैं, और आपको पता ही नहीं होता कि आप अपने भीतर देख ही नहीं रहे हो। सारे दुख का कारण मेरे भीतर बैठा मैं है, मेरा भीतर फॉल्स, मेरी जो दुष्प्रवृत्तियां वो है, सब सारी प्रॉब्लम्स की जड़ वो है। तो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि जब गड़बड़ होती है तो सब लोग साथ छोड़ जाते हैं। आगे इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं, आज भी इतिहास उस प्राचीन कथा गाथा की पुनरावृत्ति कर रहा है। पाप के सहस्त्रबाहु के अनेक साथी सहचर मिल रहे हैं और अपना योगदान देकर उसे समर्थ बना रहे हैं। अन्याय को, अविवेक को जब सफलता मिलती है तो वह मदान्ध हो जाता है। प्रभुता उसे रोकती टोकती है तो उसे तिरस्कृत ही नहीं करता, प्राण घातक चोट भी पहुंचाता है। सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसकी तुलनात्मक घटनाएं पग पग पर, पल पल पर देखी जा सकती हैं। सहस्त्रबाहु को अजय होने का अभिमान था। आज की भौतिक सभ्यता भी कुछ ऐसे ही अहंकार के साथ बैठी है। अब यही कंपैरिजन गुरुदेव आज की व्यवस्था में बता रहे हैं, और ये जब किताब गुरुदेव ने लिखी है तब की व्यवस्था है, लेकिन आज उससे भी और माइनस में चले गए हम। तब की स्थिति ऐसी नहीं होगी, पर आज हम और ज्यादा माइनस में चले गए हैं। देखो माइनस में कैसे चली गई, गुरुदेव बोल रहे हैं कि हर जगह उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, वही अन्याय है, और हम नेगेटिव का साथ दे रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं। भाई प्रकृति के प्रति हम अपना जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे अपने, और हम कर्तव्यों की बात करते ही नहीं, अधिकारों की। अगर फैमिली में बात करें तो हम अधिकारों की बात करते हैं, भाई मैं पत्नी, मेरा ये अधिकार, मैं पति, मैं बच्चा, हर कोई अपने अधिकारों की बात कर रहा है, और अपनी दुष्प्रवृत्तियों को देख के भी इग्नोर कर देते हैं, उनकी तरफ देखना ही नहीं होता, और किसमें, फॉल्स ईगो में, बिल्कुल अहंकार में डूबे हुए हैं। और जब प्रबुद्धता, मतलब आपके आसपास ऐसा होता होगा, ये हम सबके साथ होता है, कि जिसको समझ में आ गया ना कि व्हाट इज एग्जैक्टली द एसेंस ऑफ लाइफ, जब ऐसे लोग आपको आके या हमें आके समझाते हैं ना, तो हम अपने अहंकार में इतने अंधे हो जाते हैं कई बार कि हम उनको सुनते ही नहीं, उनकी बात। भीतर का तो चलो छोड़ दो, बाहर से भी कोई आके समझा रहा है ना तो इग्नोर कर देंगे, या कई बार तो 4 बात सुना भी देंगे, अरे तुम अपना ज्ञान अपने पास संभाल के रखो, हमको नहीं चाहिए ये ज्ञान। तो ऐसे में हमारी गलती नहीं है, हमारी मनस्थिति इतनी ज्यादा खराब है, हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, या जो वो व्हाटएवर आवर रीजंस आर, लेकिन हम उस प्रबुद्ध आत्मा को जो हम पे कृपा करने आया, भगवान का माध्यम बनके, सोर्स बनके, हम उसको भी 4 बात सुना देते हैं, उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम तो परमानेंट है। असल कारण यही है कि हम भूल गए कि ये शरीर टेम्परेरी है, ये एक यूनिफॉर्म के जैसे मिला हुआ है, और ये यूनिफॉर्म चली जाएगी और फिर नई यूनिफॉर्म मिलेगी, और इस यूनिफॉर्म को सही समय पे धो ले, साफ कर ले, अंदर के संस्कारों को साफ करने के लिए मिला था, लेकिन हम गड़बड़ कर देते हैं। और जो प्रभुत्ता रोकती टोकती है, भीतर वाले को तो दबा ही देते हैं, भीतर वाले की तो चलो ऐसी की तैसी करी रखी है, बैंड बजा रखी है, वो तो बेचारा किसी किसी का तो सो ही जाता है ना, इतना ज्यादा सो जाता है, एक ही प्रैक्टिस करते करते थक जाए, बोलते बोलते थक जाता है, कहता है क्या बोलूं इसको, तो ये तो चिकना गड़ा हो गया। बाहर से भी बहुत मिलता है, कितना ज्ञान हम सुनते रहते हैं, पर क्या जितना सुना उसमें से कितने % इंप्लीमेंट हुआ। इसीलिए गुरुदेव
तब गुरुदेव ने स्वाध्याय करने के लिए बोला कि चाहे एक लाइन पढ़ो, निधि ध्यासन, जिसको पढ़ा ना उसका चिंतन करते रहो पूरे दिन। अच्छा, ये और मेरे लाइफ में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द पिकअप। अगर मैंने कोई आधा घंटे का लेक्चर सुना तो उस आधा घंटे के लेक्चर में एक तो ऐसी लाइन मुझे मिली होगी जो मेरे जीवन में नहीं है। उस एक लाइन को पकड़ के, उस एक सूत्र को पकड़ के बस मुझे अपना जीवन बनाना है। जब तक वो मेरे अभ्यास में नहीं आ जाएगी, मेरे व्यवहारिक अभ्यास में नहीं आ जाएगी, तब तक मुझे उसी लेक्चर को बार बार सुनना है। ऐसा भी कर सकते हैं, उसी को सुनना है या उसे कहीं नोट करना है, उसको रोज पढ़ते जाना है, रोज अपने आप को उसे ध्यान के टाइम पे, साधना के टाइम पे हर समय याद दिलाना है। ये जैसे गुरुदेव ने लिखा, कड़ी भूख लगे बिना कुछ ना खाना, ऐसे गुरुदेव का एक सूत्र है। तो अगर किसी को लगता है कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, ये नहीं है, और उनको ये सूट कर रहा है, तो वो बार बार अपने आप को याद दिलाएं कि क्या मैं गलत खा रहा हूँ, क्या मेरी ओवर ईटिंग है, क्या ऐसा है वैसा है, इस तरह की बात वो खुद को बार बार बताए। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। और ये तो एक छोटा छोटा एग्जाम्पल है, लेकिन इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी। और जो महर्षि के साथ हुआ, जो सप्तऋषि मंडल के महर्षि के साथ सहस्त्रबाहु ने किया, ये हम लोग पल पल पे कर रहे हैं अपने साथ, अपनी आत्मा के साथ। हमारी आत्मा हमारी आत्मा में वो ब्रह्म तत्व है। आसपास वालों के साथ भी जो हमें अच्छी बात बता रहे हैं कि क्या बता रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा, और केवल यही कि हम परमानेंट है। हम भूल गए कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, इस पल है, अगले पल क्या होगा वी नेवर नो। तो आज के लिए इतना ही बस। आगे कल गुरुदेव क्या पढ़ाते हैं पढ़ेंगे, लेकिन गुरुदेव से प्रार्थना कि हम अपने भीतर जाग जाएं, हम समझ जाएं कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ, और हम सबको हमारी चेतना के अनुरूप गुरुदेव का प्राण प्रवाह प्राप्त हो। यही प्रार्थना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।